क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपके फ़ोन का इंटरनेट, टीवी सिग्नल्स और जीपीएस हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो पहले 60 सेकंड में क्या होगा? आपको लगेगा कि ये एक छोटा सा नेटवर्क ग्लिच है, लेकिन सच ये होगा कि ज़मीन के ऊपर एक ऐसी जंग जीती जा चुकी होगी जिसका एक भी फायर आपने ज़मीन पर नहीं सुना। ज़मीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के डीप फ्रीजिंग डार्कनेस में एक ऐसा खामोश साया हरकत कर रहा है जिसकी खबर दुनिया के 99% लोगों को नहीं है। जनवरी 2022 यूएस स्पेस कमांड के रडार स्क्रीन पर एक अनयूजुअल अनोमली फ्लैश हुई। चाइना का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट शीजियान 21 जो सालों से एक जगह स्टेशनरी था, उसने अचानक अपने थ्रस्टर फायर किए। वो किसी स्पेस डेब्रीज से बचने के लिए हरकत नहीं कर रहा था, वो दुनिया के सबसे सिक्रेटिव अमेरिकन मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट USA 271 के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच फासला सिर्फ कुछ 100 मीटर था। जब पेंटागन ने इसे ट्रैक करने के लिए अपना दूसरा इंटेलिजेंस सैटेलाइट भेजा, तो शीजियान 21 ने अचानक एक ऐसी डॉग फाइट स्टाइल ऑर्बिटल मैन्यूवर की कि वो अमेरिकन ट्रैकर के पीछे चला गया। हवा नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, कोई एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ, लेकिन पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल्स के कमरों में सन्नाटा छा गया। स्पेस फोर्स जनरल्स को समझ आ गया कि दुनिया की पहली ऑर्बिटल सैटेलाइट डॉग फाइट हो चुकी थी और अमेरिका बिना एक गोली चलाए हार चुका था। स्पेस इज़ नो लॉन्गर अ फ्रंटियर, इट इज़ अ बैटलफील्ड नाउ। हम बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ते आए हैं कि स्पेस रेस 1969 में अपोलो 11 की लूनर लैंडिंग के साथ ख़त्म हो गई थी, लेकिन क्या वो सच था या वो सिर्फ एक 50 साल लंबा पॉज था? दरअसल सच ये है कि असली रेस स्पेस में अभी शुरू हुई है, और इस बार ये मून पर सिर्फ अपना झंडा गाड़ने की रेस नहीं है। ये उस स्टील टेक्नोलॉजी की जंग है जो ज़मीन पर आपके इंटरनेट, बैंकिंग, न्यूक्लियर मिसाइल और मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक सेकंड में डार्क मोड पर डाल सकती है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस सोसाइटी का तस्वुर करें जहां डिजिटल ट्रस्ट ज़ीरो हो जाए। आपको लगता है कि आपका फ़ोन जीपीएस से चलता है, आपका बैंक अकाउंट फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर काम करता है और आपके मुल्क की फ़ौज ज़मीन पर टैंकों से जंग लड़ती है। लेकिन अगर कल सुबह लो अर्थ ऑर्बिट के सिर्फ 500 क्रिटिकल सैटेलाइट्स को डिसेबल कर दिया जाए, दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट 10 सेकंड में कोलैप्स हो जाएंगी। कमर्शियल फ्लाइट्स हवा में ब्लाइंड हो जाएंगी, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स टारगेट से हज़ारों मील दूर भटक जाएंगे, डिजिटल पावर ग्रिड्स फेलियर की तरफ चले जाएंगे और मॉडर्न सिविलाइजेशन डायरेक्ट 19वीं सेंचुरी के डार्क एजेस में वापस चली जाएगी। ये कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये पेंटागन की क्लासिफाइड रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ है। इस इन्वेस्टिगेशन में हम डिक्लासिफाई करेंगे मार्च 1996 का वो खुफिया वाक़या जिसने बीजिंग के मिलिट्री स्ट्रेटजीज की नींद उड़ा दी। कैसे चाइना ने यूएस और एयरफोर्स के जीपीएस सिस्टम को हमेशा के लिए ओवर पावर करके अपना बेदू नेटवर्क खड़ा किया। चाइना के वो ग्रैपलर सैटेलाइट्स जो दुश्मन के स्पेस एसिड को स्पेस में ही किडनैप कर सकते हैं। जुलाई 2021 का वो चाइनीज़ ऑर्बिटल टेस्ट जिसने पेंटागन के टॉप फिजिक्स मॉडल और अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक झटके में यूजलेस साबित कर दिया। एलन मस्क और बीजिंग के बीच शुरू होने वाली मेगा कॉन्स्टिलेशन वॉर और मून के लूनर साउथ पोल पर मौजूद वाटर आइस पर कब्जा करने का जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान। हर बड़ी सुपर पावर की तारीख किसी न किसी बाप दादा की शर्मिंदगी से शुरू होती है। चाइना के लिए वो लम्हा मार्च 1996 में आया। थर्ड ताइवान स्टेट क्राइसिस के दौरान बीजिंग ने ताइवान के साहिल के करीब अपनी मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने के लिए 3 DF-15 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। पहला मिसाइल टारगेट पर लगा, लेकिन दूसरा और तीसरा मिसाइल अचानक अपने पाथ से डेविएट होकर समंदर में गिर गया। चाइनीज़ मिलिट्री रिसर्च ने जब पोस्ट फ्लाइट एनालाइज की तो उनके होश उड़ा देने वाली रियलिटी सामने आई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जानबूझकर उस स्पेसिफिक जियोग्राफिक जोन में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सिग्नल्स के प्रिसीजन कोड को अल्टर और शट ऑफ कर दिया था। इस एक वाक़ये ने बीजिंग के टॉप जनरल्स को हिला कर रख दिया।
उन्हें समझ आ गया कि जब तक उनके मिसाइल्स, उनकी नेवी और उनके सिविलियन फोन्स अमेरिकन जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड करेंगे, वो कभी एक ट्रू ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकते। उनकी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा स्टीयरिंग व्हील उनके सबसे बड़े राइवल के हाथ में था। 1994 में बीजिंग ने एक साइलेंट मिशन लॉन्च किया, बेदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यूएस जीपीएस सिस्टम के पास फिलहाल 31 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं। बीजिंग ने जून 2020 तक 56 से ज़्यादा सैटेलाइट का ट्रिपल लेयर कॉन्स्टिलेशन खड़ा कर दिया। लेकिन असली फ़र्क सिर्फ नंबर्स का नहीं था, असली फ़र्क सिस्टम आर्किटेक्चर का था। जीपीएस सिर्फ वन वे सिस्टम है, यानी आपको बताता है कि आप कहाँ हैं। बेदू टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये ना सिर्फ आपको बताता है कि आप कहाँ हैं, बल्कि बीजिंग के सेंट्रल कमांड सिस्टम को बताता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और आप क्या डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के 120 से ज़्यादा मुल्क, पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडल ईस्ट तक मिलिट्री और सिविलियन नेविगेशन के लिए बेदू पर शिफ्ट हो चुके हैं। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब भी जीपीएस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन साउथ चाइना सी में चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स जीपीएस सिग्नल को स्पूफ करके अमेरिकन शिप के नेविगेशनल डिस्प्ले पर उनकी पोजीशन हज़ारों मीटर दूर दिखा सकती है। चाइना ने अमेरिका के जीपीएस का इलाज उसके वजूद को ख़त्म करके नहीं, बल्कि उसे ऑब्सलेट बनाकर किया। अगर 1980 की स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव स्टार वॉर्स ईरा की जंग होती तो मुल्क ज़मीन से डायरेक्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स AS-80 फायर करते जो टारगेट को एक धमाके से तबाह कर देते। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल ड्रॉबैक था, कैसलर सिंड्रोम। 1978 में नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर ने वार्न किया था कि अगर स्पेस में एक भी बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो उससे पैदा होने वाले हज़ारों शार्प मेटल पीसेस दुनिया के बाकी सैटेलाइट्स को एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन में तबाह कर देंगे। रिजल्ट ये होगा कि इंसानियत अगले 200 सालों के लिए स्पेस में जाने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए चाइना ने काइनेटिक मिसाइल्स की बजाय एक नए किस्म के खामोश अनडिटेक्टेबल वेपन्स बनाए, कोऑर्बिटल काइनेटिक एंड रोबोटिक सिस्टम। जनवरी 2022 में चाइना के शिजियान 21 सैटेलाइट ने स्पेस हिस्ट्री का पहला मल्टी ऑर्बिट कैप्चर ऑपरेशनलाइज किया। उसने एक डेड चाइनीज़ कंपास G2 सैटेलाइट को स्पेस में मैन्यूवर करके कैप्चर किया, उसे अपनी कार्बन फाइबर रोबोटिक आर्म से टाइटली क्लैंप किया और उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से उठाकर हज़ारों किलोमीटर दूर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में फेंक दिया और वापस अपनी बेसलाइन स्टेशन पर आ गया। सवाल ये है, अगर एक रोबोटिक आर्म डेड सैटेलाइट को पकड़कर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में फेंक सकती है तो वो आने वाले वक्त में लाइव अमेरिकन अर्ली वार्निंग न्यूक्लियर सैटेलाइट की सोलर पैनल्स तोड़ने, उसके हाई रेजोल्यूशन लेंसेज पर ब्लैक एरोसोल स्प्रे करने या उसे ऑर्बिटल डीके के जरिए ज़मीन पर क्रैश करवाने से कौन रोक सकता है। विदाउट फायरिंग अ सिंगल मिसाइल, नो एक्सप्लोजन, नो स्पेस डेब्रीज, प्योर साइलेंट चेकमेट। लेकिन पेंटागन को असली खौफ रोबोटिक आर्म से नहीं था। असली नाइटमेयर तब शुरू हुआ जब चाइनीज़ ने एक ऐसा ऑर्बिटल वेपन टेस्ट किया जिसने अमेरिका के सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम को बाईपास कर दिया।